अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज़ में लैंग्वेज टीचिंग मेथड का ये पार्ट 5 प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें बिहेवियरिस्टिक एंड इनेट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग को डिस्कस किया जाएगा। ये एमसीक्यूज़ आपको एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग की जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है उसके प्रोपोनेंट कौन है? तो ये बीएफ स्किनर जो हैं, तो इन साइंटिस्ट में से बिहेवियरिस्टिक थ्योरी के प्रोपोनेंट हैं। इन्होंने इसके ऊपर काम किया और अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो इन्होंने प्रेजेंट की। सी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू डैश द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट। किसके अकॉर्डिंग जो है, तो एक बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है, यानी उसके ऊपर आप जो मर्ज़ी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, यानी उसके बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि एक बच्चे का जो माइंड है वो बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह होता है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट्स डैश आर स्ट्रेंथेंड बाय रीइंफोर्समेंट। बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ रीइंफोर्समेंट से स्ट्रेंथन होती है और बढ़ती है, मजबूत होती है? तो बिहेवियरिस्ट के अप्रोच ये कहती है ना कि हैबिट्स जो हैं, आपकी आदत जो हैं, रीइंफोर्समेंट से, यानी कि उसको आप रिवार्ड जब देते हैं उसके ऊपर आपको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब आप देते हैं ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। कोई भी जो रवैया है आपका, उसके ऊपर आपको अप्रिसिएशन मिलती है या रिवार्ड मिलता है या प्रेज़ मिलती है, तो फिर वो जो हैबिट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है, वो एक बंदे के अंदर और ज़्यादा मजबूत होती जाती है। डी आंसर होगा। डैश थ्योरी इज़ बेसिकली अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। कौन सी थ्योरी जो है, तो इस साइकोलॉजिकल थ्योरी है। तो ये जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है ना, तो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, यानी कि एक अच्छा काम किया जाएगा, उसके ऊपर अप्रिशिएट किया जाएगा और बार बार रेपिटेशन से उस चीज़ को पक्का किया जाएगा। तो ये क्या है? ये बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। विच लिंग्विस्ट प्रेजेंटेड द मॉडल फॉर द बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। किसने बिहेवियरिस्टिक थ्योरी का मॉडल बाकायदा प्रेजेंट किया? तो ये बीएफ स्किनर ने एक मॉडल प्रेजेंट किया। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है, तो वो उनका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, उन्होंने एक रेड के ऊपर एक्सपीरियंस किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो रेड बटन को दबाता था तो उसको करंट लगता और ग्रीन बटन को दबाने से उसको फूड मिलती थी। तो ये एक उसने प्रेजेंट किया एक ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के। इस तरह से जो रिवार्ड है तो वो आपका जो अच्छा बिहेवियर है उसको बढ़ाता है, उसको रीइंफोर्स करता है, जबकि जो पनिशमेंट है तो वो बुरे बिहेवियर को कम करवाती है। तो नंबर 6 है कि द बिहेवियरिस्ट स्ट्रेस दैट ह्यूमन एंड एनिमल लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ। जो बिहेवियरिस्ट हैं वो ये स्ट्रेस करते हैं कि ह्यूमन और एनिमल लर्निंग जो है तो वो किस चीज़ का प्रोसेस है। वो कहते हैं कि हैबिट फार्मेशन का प्रोसेस है, यानी इंसान भी और जानवर भी हैबिट फार्मेशन से लर्न करते हैं। उनकी जो लर्निंग है तो वो हैबिट फार्मेशन से होती है। द बिहेवियरिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट। बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ स्टिमुलस डैश प्रोसेस, स्टिमुलस रिस्पांस प्रोसेस। बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं ना कि लैंग्वेज लर्निंग स्टिमुलस रिस्पांस का प्रोसेस होता है। स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई काम करवाने में आपको एक स्टिमुलेट करती है, आपको उभारती है कि ये काम आप करें, तो उसके ऊपर आप रिस्पांस देते हैं। तो ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग भी इसी तरह का एक प्रोसेस है कि आपको एक स्टिमुली मिलता है, उसके ऊपर आप रिस्पांस करते हैं, फिर आपको उसके ऊपर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, तो वो ज़्यादा और वो बिहेवियर पक्का होता जाता है। हु फाउंडेड द बिहेवियरिस्ट थ्योरी। इनमें से ना बेसिकली जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, जेबी वाटसन, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस थ्योरी को यानी कि फाउंड किया, इन्होंने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया। वेयर वाज द थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म एडवांस्ड। ये कहाँ पे एडवांस हुई, कहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ? तो ये अमेरिका में इसके ऊपर ज़्यादा काम हुआ। द बिहेवियरिज्म लेज इम्पॉर्टेंस ऑन इन लर्निंग लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर ये बिहेवियरिज्म इम्पॉर्टेंस जोर देता है? तो ज़रा वर्बल लैंग्वेज, यानी बोलने वाली लैंग्वेज जो बोली जाती है, उसके ऊपर स्ट्रेस करता है। व्हेन वाज द बिहेवियरिज्म इंट्रोड्यूस्ड। इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया? तो ये 20th सेंचुरी अर्ली डेकेड, यानी कि स्टार्ट में करवाया गया इसको। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग इज़ कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए बच्चे अपनी जो ज़ुबान है, मदर टंग यानी कि पहली ज़ुबान जो है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, उसको जो बच्चे सीखते हैं ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको लर्निंग नहीं कहते, इसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिक आप ज़ुबान सीखते हैं ना ऑटोमेटिकली,
तो कोई सिखाता नहीं है, तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। ये फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग को लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। हु सेज दैट ऑल नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, कौन है जो कहते हैं कि तमाम जो आपका नॉलेज है वो एक्सपीरियंस से आता है। तो ये एम्पिरिस्टिक जो अप्रोच है ना, तो वो कहती है कि तमाम आपका नॉलेज जो है तो वो एक्सपीरियंस से आता है, तजर्बे से आपका नॉलेज आता है, आपको इल्म जो मिलता है। अकॉर्डिंग टू एम्पिरिस्ट्स चिल्ड्रन लर्न द सिंटैक्स बाय यूजिंग ओनली। एम्पिरिस्ट्स ये कहते हैं कि बच्चे जो सिंटैक्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस तरह से सीखते हैं, यानी उनकी जो जनरल एबिलिटीज़ होते हैं ना लर्निंग की, उनके थ्रू वो अपना जो सिंटैक्स या स्ट्रक्चर है वो सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट्स डैश इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन लर्निंग एनीथिंग। क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी लर्न करने में बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखें बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग जो है ना, तो नोशन ऑफ येलिंग, यल तो होता है ना चिल्लाना, क्रेमिंग, एक्सपीरियंस, तो रेपिटेशन, यानी वो कहते हैं कि जब काम बार बार किया जाए तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग एनीथिंग, ये चीज़ जो है तो कुछ भी लर्न करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वाई आर द वेरिएशंस इन लैंग्वेज लर्निंग काज्ड, लैंग्वेज लर्निंग में वेरिएशन क्यों होती हैं, यानी कि डिफ्रेंसिएशन क्यों होती है, क्योंकि डिफरेंस इन लर्निंग एटीट्यूड एंड एक्सपीरियंस, मुख्तलिफ लोगों का एटीट्यूड और एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, एज और मेमोरी डिफरेंट होती है, मोटिवेशन डिफरेंट होती है, तो हर बच्चा डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज सीखता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ऑल इसका आंसर आ जाएगा। थ्रू विच प्रोसेस द चाइल्ड लर्न्स फाइनर एंड फाइनर स्पीच अप्रॉक्सीमेटली टू द कम्युनिटी, यानी कि किस प्रोसेस के ज़रिए बच्चा जो है ना अच्छी से अच्छी स्पीच करने लगता है। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो गलती करता है उसको दुरुस्त करता है, ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, इसके ज़रिए वो फाइनर एंड फाइनर स्पीच अपनी वो बनाता जाता है। जेबी वाटसन्स व्यू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसर्च ऑफ द रशियन साइकोलॉजिस्ट। जेबी वाटसन का जो व्यू है, उन्होंने बिहेवियरिज्म की थ्योरी उन्होंने की इंट्रोड्यूस करवाई, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो पावलव, उन्होंने इसको क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। पावलव ने डॉग के ऊपर एक्सपीरियंस किया था, तो इसने अपनी रिसर्च कब प्रेजेंट की पावलव ने, ये इन्होंने 1900 में उन्होंने प्रेजेंट की डॉग के ऊपर। डॉग को जब वो फूड देते थे ना, तो फूड लेके आते थे, उसका स्लाइवा यानी झाग निकल आती थी, फिर वो फूड के साथ बेल बजाना शुरू की उन्होंने, तब भी झाग आती थी। फिर एक टाइम आया कि अकेली बेल बजाने से वो झाग उसकी निकल आती थी। तो यानी कि ये एक स्टिमुलस रिस्पांस और रीइंफोर्समेंट, कंडीशन स्टिमुली, अनकंडीशनल स्टिमुली, ये उन्होंने प्रेजेंट की थी कि फॉर एग्जांपल जब आप खुराक लेके आते हैं ना, तो वो तो एक उसके साथ बेल कंडीशन है ना, कंडीशन खुराक है, तो फिर अकेली बेल बाद में बजाई उन्होंने, फिर भी उसका स्लाइवा निकला, यानी कि अनकंडीशन रिस्पांस वो देने लगा था। तो ये उन्होंने थ्योरी प्रेजेंट की थी। हु प्रेजेंटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेरिएंट ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी, तो ये B.F. स्किनर ने जो है ना इन्फ्लुएंशियल, इंतहाई इन्फ्लुएंशियल, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रेजेंट की, जबकि जो पावलव की थी उसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है, उन्होंने जो थ्योरी प्रेजेंट की थी। ये साइकोलॉजी में मज़ीद डिटेल से डिस्कस होगा। B.F. स्किनर प्रेजेंटेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेरिएंट ऑफ बिहेवियरिज्म इन, इन्होंने प्रेजेंट किया था 1959 में B.F. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो रैट के ऊपर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। What do we call to B.F. Skinner's variant of behaviorism, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है तो रेडिकल बिहेवियरिज्म या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इसको कहते हैं। A more comprehensive view of conditioning was developed by Skinner named, इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो स्किनर ने ये प्रेजेंट किया था। A process by which humans and animal learn to behave in a way to get rewards and avoid punishment, यानी इंसान और जानवर सीखते हैं ताकि उनको रिवार्ड मिले और पनिशमेंट उनको ना मिले। तो इस तरह का जो होता है ये क्या होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग ही कहलाता है। उसने रैट को करंट लगा के एक तरह का पनिशमेंट दी, फूड दे के उसको रिवार्ड दिया, तो फिर उसने रेड बटन दबाना छोड़ दिया, तो ये एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर डैश इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेट ऑफ हैबिट्स, क्या चीज़ है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है। ऑल लर्निंग, ऑल एरर्स, ऑल एजुकेशनल प्रोसेस, तो ऑल लर्निंग जो है ना आपकी, तो वो कैसे होती है, सेट ऑफ हैबिट्स, यानी आदत जब डेवलप होती है ना फिर लर्निंग होती है। अ री इन्फोर्सर इज़ अ स्टिमुलस, यानी री इन्फोर्सर वो स्टिमुलस है दैट इंक्रीज डैश ऑफ द रिस्पॉन्स इट फॉलोज, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। मसलन आप कोई काम करवाते हैं बच्चे से, उसके ऊपर रिवार्ड देते हैं,
तो ये एक री इन्फोर्सर है। या किसी बैड बिहेवियर को आप कम करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर पनिशमेंट देंगे, वो भी एक री इन्फोर्सर होगा, वो नेगेटिव री इन्फोर्सर होगा वो। डैश इज द डिस्करेजमेंट ऑफ एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स बाय एन अनप्लेजेंट स्टिमुली। अनप्लेजेंट स्टिमुली, अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, ये ज़रा नेगेटिव जो पनिशमेंट है ना, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है, पनिशमेंट है, इसके ज़रिए आप डिस्करेज करते हैं। आप कहते हैं कि ये काम ना करें। मसलन एक बच्चा गलत काम करता है, उसके ऊपर उसको डिस्करेज करने के लिए एक अनडिजायर्ड रिस्पांस आप देंगे, उसको पनिश करेंगे, तो इसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज द डैश ऑफ ए डिजायर्ड रिस्पांस, तो इसको आप इनकरेज करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अच्छे काम के ऊपर आप तारीफ करते हैं या प्राइज देते हैं, तो ये कहें उसको इनकरेज करने के लिए ये काम किया जाता है। पनिशमेंट इज यूज्ड डैश बिहेवियर्स, उसको क्या करने के लिए? इरेज करने के लिए, कम करने के लिए अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को, बाय प्रेजेंटिंग अ डिस्ट्रेसिंग स्टिमुलस व्हेन द बिहेवियर अकर्स। उसके ऊपर डिस्ट्रेसिंग स्टिमुलस आप देते हैं ना, ताकि वो बिहेवियर बार बार ना आए, उस तरह का काम वो बच्चा ना करे। द बिहेवियर इज थ्योरी ओवर एम्फसाइज द रोल ऑफ इमिटेशन। बिहेवियर इज थ्योरी ने ओवर एम्फसाइज किया, बहुत ज़्यादा जोर दिया किसके ऊपर? इमिटेशन के ऊपर, कॉपी के ऊपर, यानी वो काम बार बार किया जाए ताकि। एंड इग्नोर्स द डैश ऑफ द चिल्ड्रन, और जाहिर सी बात है ये भी क्रिएटिविटी को इग्नोर करती है। ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी ये तो ये कहती है कि बस बच्चों से आप काम करवाते जाएं और उनको उनकी हैबिट्स बिल्डअप करवाते जाएं, तो ये उनकी क्रिएटिविटी को क्या करती है? ये इग्नोर करती है। होपफुली ये है कि आपने इस लेक्चर से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको दिया गया है पीडीएफ्स के लिए, तमाम पेडागोजी की और इंग्लिश की और दीगर सब्जेक्ट्स की भी, तो इससे आप कॉन्टैक्ट करके तो पीडीएफ्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।